अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑक्सब्रिज नॉलेज। स्टूडेंट्स, नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम 2022 हम बात कर रहे हैं परीक्षा नवोदय विद्यालय के क्लास 9वीं के सिलेबस की। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से 9वीं क्लास का सिलेबस क्या सब है जो जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स 8th में पढ़ रहे हो वो 9वीं कक्षा में जवाहर नवोदय में एडमिशन करने के लिए एग्ज़ाम इंट्रेंस देना पड़ता है। इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने के बाद भारत सरकार अपनी सारी सुविधाएं और सारी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर देती है। जो सारा फैसिलिटीज़ होता है वो केवल सरकार देती है और स्टूडेंट्स को केवल अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सभी सब्जेक्ट में जो नंबर्स आपके आएंगे उस नंबर के बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। तो वो सब्जेक्ट्स कौन सब है और किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस एराइज किए जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। वो होंगे मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। इन मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी में कुल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में हम लोग सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज सिलेबस की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप इस चैनल पर यदि पहली बार हैं या नहीं भी हैं, यदि हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि यदि आपके फ्रेंड्स भी चाहते हैं कि हम सिलेबस को देखकर इस 9वीं कक्षा का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करें और 9th कक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय में बोले तो JNVST शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, में एडमिशन आप कराने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपके लिए यह एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है आपके स्टूडेंट लाइफ का। तो हमारे साथ बने हुए रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक वेबसाइट के माध्यम से बता रहा हूं कि जवाहर नवोदय ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऐसा अपडेट दिया गया है जिसमें सिलेबस की ही चर्चा की गई है। उसी सिलेबस को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्या सब सिलेबस रहेगा। आप तो जान ही गए 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे और 4 सब्जेक्ट्स में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 100 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स। वो होंगे कुल 100 मार्क्स का। फुल मार्क्स होगा आपका 100, यानी 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। पूरे इंडिया भर में यह भारत सरकार के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। CBSE पैटर्न, जो NCERT पैटर्न पर क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। और यह कक्षा 9वीं की परीक्षा से संबंधित सिलेबस और उसके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। फिर एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय 9th क्लास एडमिशन सिलेबस 2022। तो चलिए हम लोग चलते हैं और इस पर बातचीत करते हैं। नवोदय विद्यालय 9th क्लास एडमिशन सिलेबस 2022, नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री टेस्ट सिलेबस 2022 डाउनलोड, नवोदय विद्यालय क्लास 9th एडमिशन सिलेबस थ्रू LET एग्ज़ाम क्लर्क नवोदय विद्यालय 9th। इसमें ये दिया गया है जो मैंने बताया था लेटरल एंट्री का एडमिशन का डेट जो दिया गया था 21-22 में। जो ऐसे स्टूडेंट्स जो बाद में एडमिशन करवाना चाहते थे, सीट वैकेंट था ही और बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के बावजूद भी, सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो एडमिशन नहीं लिए थे, उनके लिए ये ऊपर में दिया गया है। वो आपको ध्यान नहीं देना है। हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस की। जो परीक्षा 2022 में होगी उसके लिए एडमिशन आपको लेना है तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो है एट क्लास 10th द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट वाज कमेंस्ड फ्रॉम। देखिए, आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जा चुका है 13/9/2021 को एंड द लास्ट डेट, उसका लास्ट डेट क्या था, 31/10 था, जिसमें डेट एक्सटेंशन हुआ था। डेट एक्सटेंड किया था स्टूडेंट्स, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको डेट एक्सटेंशन किया गया था कि सारे बच्चे इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए एक बात है, अब यहाँ तो हम लोग करेंगे सिलेबस की, केवल और केवल सिलेबस की चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब एग्ज़ाम पैटर्न में
क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा आपको मैं वो भी बताऊंगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले कि आप अपना प्रिपरेशन करना है, फॉर्म भर चुके हैं तो इसकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा क्वेश्चंस का, जो मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग ध्यान से देखें। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नवोदय विद्यालय 9th एडमिशन सिलेबस इज एज फॉलोज। देखिए एग्ज़ाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। स्टूडेंट्स तो हम लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और देखते रहिएगा, क्योंकि समझ में तभी आ जाएगा जब तक कि वीडियो को हम पूरा देखेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न है, तो एग्ज़ाम पैटर्न फॉर नवोदय विद्यालय 9th क्लास एडमिशन सिलेबस इज एज फॉलोज, तो वो तो नीचे है, मैं बता रहा हूँ। 1 नंबर में है एग्ज़ाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है उसका 4 आंसर रहेगा 1 2 3 4, और 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, मान लीजिए आपका आंसर 2 सही है तो इसमें हम 2 में टिक मार देंगे। पहले तो CBT एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं, CBT में बोले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और बहुत सारे ऑफलाइन पेपर होते हैं। तो आपका ये पेपर जो होगा नवोदय विद्यालय का ऑफलाइन ही होता है। आपका आंसर 2 है तो पेपर पेन से लेकर के कलम से टिक मार देंगे 2 में, या उसको गोल घेरा इसी तरह से करना पड़ता है, इस तरह से उसको रंग देंगे। मैं आपके लिए ये एग्ज़ाम में OMR सीट कैसे भरा जाता है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी देखिए पहले समझ लीजिए। तीसरी बात है कि क्वेश्चंस पेपर विल बी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टाइम जो होगा आपका 2.5 आवर होगा, बोले तो 2.5 घंटा का होगा, 2.5 आवर्स। ये आपका टोटल ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का। 100 प्रश्न है स्टूडेंट्स, कुल 100 प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस भी रहेंगे, और 2.5 घंटा का क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनफ है टाइम। अब देखिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कौन कितने मार्क्स का है। 4 सब्जेक्ट्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट में है इंग्लिश 15 मार्क्स का, फिर हिंदी 50, मैथ 35 मार्क्स, और फिर आपका साइंस है ये भी है 35 मार्क्स का। तो ये 4 सब्जेक्ट मिला करके कुल हो जाते हैं 100 मार्क्स। इंग्लिश, हिंदी, जनरल साइंस और मैथ, जनरल साइंस, हिंदी, मैथ, जनरल साइंस, इंग्लिश, कुल हो जाते हैं 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स हुआ, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स है। अब देखिए द एग्ज़ाम विल बी, ये सब पैटर्न मैं बता रहा हूँ। द एग्ज़ाम विल बी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस रहेंगे, यानी इंग्लिश में भी रहेगा आपका क्वेश्चंस लिखा हुआ जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। यदि हिंदी समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश वाला में आंसर दीजिए, और हिंदी दीजिए, ट्रांसलेट किया हुआ रहता है। एग्ज़ाम का सिलेबस देख लीजिए कि अब इंग्लिश में हम जानते हैं बारी बारी से। इंग्लिश के लिए हम देखते हैं क्या है। इंग्लिश में आपका यूनिक टॉपिक है वो है कम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज, जैसे कि आपने जो पढ़ा है एग्ज़ाम में वैसा पैसेज आपको दे देगा जो कभी आपने पढ़ा ही नहीं है या नहीं पढ़ा है, आप उसको पढ़ करके उसका आंसर देना है। इस पैसेज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको पैसेज दे दिया है, बहुत सारा पैसेज दे दिया है। बहुत पैसेज में 10 लाइन, 12 लाइन, 13 लाइन, 14 लाइन, 20 लाइन का पैसेज है, और एक पैराग्राफ है, उसको पढ़िए, उस स्टोरी को पढ़ लीजिए, स्टोरी टाइप का रहेगा वो पैसेज, वो आपके द्वारा देखा कभी नहीं गया होगा। इसी तरह अनसीन इसी को कहते हैं, जो आप ऐसे पैसेज हैं जो पढ़ करके आंसर देने होते हैं, ये होता है अनसीन पैसेज। वर्ड एंड सेंटेंसेस, इंग्लिश की बात मैं करता हूँ। वर्ड सेंटेंसेस, फिर स्ट्रक्चर, स्पेलिंग है, रीअरेंजिंग, जम्बल वर्ड है, जैसे आपको दे दिया इज, फिर दे देगा पेन, देगा देयर, और दे देगा तो इसको जम्बल वर्ड कहते हैं। इसको आप स्ट्रक्चर में डिकोरेट कीजिए, इसको लिख सकते हैं देयर अ पेन, देयर इज अ पेन, यानी कलम है। तो इस तरह से जम्बल वर्ड को डिकोरेट करके आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, रीअरेंज करना है। चौथे नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। 5 नंबर में देखिए पैसिवेशन। पैसिव में एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ये जो है पैसिव यानी दोनों वॉइस का हो सकता है आपको यहाँ से यहाँ तक पूछ दे, पैसिव दे देगा एक्टिव करने के लिए, एक्टिव से हो सकता है कि पैसिव करने दे दे। दोनों कंडीशन में आपको एक दूसरे का ट्रांसफर किया जाता है, यानी यू हैव टू चेंज द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब मॉडल एग्जीरियरीज है,
6 नंबर में यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको पॉजिटिव डिग्री होता है। 3 डिग्री 3 टाइप के होते हैं इंग्लिश में, ये पॉजिटिव है, फिर कंपैरेटिव है और एक होता है सुपरलेटिव, यानी तीनों डिग्री में कंपैरिजन होता है। फिर मॉडल एक्सिलियरीज है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है, टेंस फॉर्म्स है, रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसी को कहते हैं, 10th नंबर में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको स्पीच बोला जाता है। तो ये हो गया इंग्लिश की बात हम लोगों ने किया और ये 15 मार्क्स का हुआ टोटल। अब हिंदी की बात हम करते हैं। हिंदी में देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यूनिक टॉपिक है इसका, सब टाइटल वर्ण विचार शब्द भेद पर्याय। फिर देख लीजिए पर्याय शब्द बोले तो एंटोनिम्स है, शब्द विवेक है, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य रचनात्मक, सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य क्या होता है, मुहावरा है, लोकोक्ति है। इसमें भी 10 टॉपिक्स हैं, उसमें भी इंग्लिश में भी 10 थे। सब्जेक्ट जनरल साइंस में देख लीजिए। अब जनरल साइंस में देखते हैं इसमें क्या सब पूछेगा। फूड है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मटेरियल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, मटेरियल टू कोल एंड पेट्रोलियम, इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ट्रस्ट एंड प्रेशर है, लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, केयर ऑफ आइज, साउंड ह्यूमन। फिर देखिए केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। चलिए 8 नंबर में हम लोग देखा। फिर देखिए 9 में नेचुरल फिनोमेना है, लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है। 10 नंबर में सोलर सिस्टम एंड स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस। तो ये हो गया साइंस की बात हम लोगों ने किया, ये भी 35 का होगा। अब देखिए मैथमेटिक्स, ये भी 35 मार्क्स का है। ये देखेंगे रेशनल नंबर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होगा, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स होगा, फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, परसेंटेज इसी में आता है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपको परसेंटेज पूछेगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एराइज किए जाएंगे एग्जाम में, वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा होता है, आपने पढ़ा होगा। फिर देखिए लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, 8th 7th 8th में इस तरह टाइप का क्वेश्चंस रहता ही है। 9 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, इस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर देखिए 10 में है मेंसुरेशन, एरिया ऑफ प्लेन का यानी किसी मैदान का समतल पार्ट का एरिया, फिर फिगर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब का यानी घन घनाभ का क्या है, आयतन पूछेगा। फिर डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन, डाटा प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आपको 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, चारों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चंस के 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर में नीचे देखिए फाइनल वर्ड्स क्या है, कैंडिडेट्स सभी को माने ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय, वहाँ पर जा कर के ये देख सकते हैं। वहाँ पर में आपको ऑफिशियल वेबसाइट होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, JNVST, वहाँ पर में आप जा कर के और उसे सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आप डाउनलोड करेंगे, मैं अब यहाँ पर बता दिया हूँ। तो स्टूडेंट्स इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊँगा कि एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अभी कोरोना पेंडेमिक भी चल रहा है और इसमें आपको बच कर के भी रहना है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए क्या एग्ज़ाम समय हो पाएगा या नहीं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप फिलहाल अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, इस पैंडेमिक में अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रहिए, डिस्टेंस बना करके रखिए और आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।